बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबा रमान। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद मोहतरम याकूब अवान, मेरी बरादरी भी है, मेरे छोटे भाई भी हैं। तमाम सर्विस दोस्ती का, मोहब्बत का ताल्लुक़ रहा और मुझे इसमें कोई इतना जोम भी नहीं है कि याकूब अवान वो शख्सियत हैं कि जो सबको महबूब रखते थे और सब के सब इन्हें महबूब रखते थे। इल्मो अदब से बहुत लगाव, अपनी नौजवानी में ना पुलिस सर्विस से कोताही की, ना ही शायरी को पसे पुष्ट डाला। आज इनकी पहचान इल्मो अदब है, अवार्ड याफ्ता भी हैं, लिखते भी रहते हैं, गुनगुनाते भी रहते हैं और शायरी भी करते रहते हैं। फिर शायर हो और इश्क से दूर रहे तो कुछ इश्क व मोहब्बत पे भी बातें होंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर मुखल हुए, बराह रास्त याकूब अवान साहब को अस्सलाम वालेकुम कहा जाए और गुजारिश की जाए कि जनाबे वाला पहले तो हमें ये बताइए कि लाहौर से कैसे मोहब्बत हुई, लाहौर का रुख कैसे किया, इब्तदाई तालीम और फिर आला तालीम कैसे हासिल की, पुलिस सर्विस ज्वाइन की तो क्या वालिदैन की खुशी शामिल थी या आपका अपना शौक़ था। ओवर टू यू याकूब साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बड़े भाई बाबा रवान साहब, जिनसे हमने इस महकमे में आके बहुत कुछ सीखा है, कसरे नफसी से काम लिया है। बेसिकली तो हम इनके शागिर्दों में शामिल हैं और उन्होंने चकवाल के एक गाँव से उठ के लाहौर शहर में आके रहने का तरीका, लोगों से रब्ते का तरीका, पुलिस सर्विस का तरीका, लोगों से रख रखाव का तरीका इनसे हमने सीखा है। इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो ये है बाबा रवान भाई, चूँकि मेरा और आपका वो इलाका है जहाँ ज़्यादातर लोग पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता हैं। आपके और हमारे ख़ानदान के तकरीबन 80% लोग पाकिस्तानी फ़ौज से वाबस्ता हैं। मैं लाहौर में आया, मेरे वालिद साहब भी थानेदार थे। लाहौर में आके पढ़ाई का सिलसिला सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल स्कूल से शुरू किया, फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जहाँ तक शायरी का, पहले मैं चूँकि शायरी को डिस्कस करूँगा, शायरी तो जब पंजाब प्राइमरी में था उस वक़्त बज़्म अदब से ताल्लुक़ था, फिर कॉलेज में मैगज़ीन से वाबस्ता रहा और शुरू से लगाव था। बचपन में ही मुझे शेर व शायरी और अदब लिखने लिखाने से डाइजेस्ट वगैरह पढ़ता था हुआ। फिर जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी शायरी में या लिखारीपन में जो इजाफ़ा हुआ है या जो सफाई आई है, वो पुलिस सर्विस में आके 85 में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया। तो इस डिपार्टमेंट में आके ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे जो इंसानी दस्तरस में या इंसानी सोच या इंसानी बसात में नहीं होते, जो आम बंदा तस्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, तो वो मैंने बहैसियत पुलिस अफसर वो देखे, वो अपनी ज़िंदगी में उनको देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। तो जो निखार आया है या हसासियत है, वो शायरी पुलिस ने बहुत कुछ मुझे सिखाया। पुलिस के डिपार्टमेंट में आके मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसर अगर अपने फ़राइज़ मनसबी या अपने आप को उस रास्ते पे चलाता है जिसके लिए पुलिस बनाया गया है, तो वो दुनिया में एक जन्नत खरीद रहा है। जहाँ तक शायरी का तल्लुक़ चूँकि शुरू से थी, फिर पुलिस में आके इसमें काफ़ी सारा मुझे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पुलिस में आके मुझे काफ़ी शऊर मिला और कुछ वाक़यात ऐसे देखे कि उसमें मुझे अपने आप को बढ़ाने में एक समझता हूँ कि नुमाया किरदार इस पुलिस डिपार्टमेंट में दिया। जहाँ तक कहते हैं कि शायरी, बेसिक जो शायर होता है वो कोई अपनी तर्जमानी ज़ाती नहीं कर रहा, वो मजमूई तौर पे मुआशरे की तर्जमानी कर रहा होता है। इश्क तो बाबर भाई दुनिया में हर बंदा करता है, हुस्न परस्ती और इश्क जो है वो इंसानी नेचर में है। सो हमने भी किया, हुआ, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती। तो इस तरह एक ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा। किताबें मैं 2 लिख चुका हूँ जी। एक मोहब्बत एक बार फिर से होने वाली है और दूसरा अधूरा चांद, और तीसरी जो बुक मैं लिख रहा हूँ वो पुलिस डिपार्टमेंट पे जो वो वाक़यात कि जो
कानूनी तौर पे मतलब मैंने तफ्तीशें की हैं और फिर कोर्ट से वो सजायाब हुई हैं, क्योंकि कोर्ट से पहले का वो करना कुछ मुनासिब नहीं है। वो जिन पे कोर्ट ने मुझे हमारी तफ्तीश को तस्लीम किया है और इसमें मुल्ज़िमान को सज़ा मिली है और वो पाए अंजाम तक पहुँचे हैं, वो मैं किताब लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह जल्दी वो भी आ जाएगी। अवान साहब, नौजवानी में यकीनन भरपूर इश्क तो हुआ होगा। मैं ये चाहूँगा कि कुछ भी हायल किए बगैर इश्क की निस्बत शायराना अंदाज में गुनगुनाते हुए या अदरवाइज बताइए कि वो नौजवानी का इश्क कैसा रहा। बाबर भाई, मैं चूँकि गुनगुनाने की कोशिश भी करता हूँ, मैं हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, मैं तबला भी बजा लेता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक गज़ल है, मैं आपको अगर इजाज़त हो तो मैं गुनगुना जनाब इरशाद इरशाद। इश्क तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इश्क जो है या मोहब्बत है वो की नहीं जाती, हो जाती है। और मैं किसी मुफक्कर का पढ़ रहा था कि पहले 8 सेकंड में होती है, नज़रों से जब नज़रें मिलती हैं 8 सेकंड में होती है। हाय हाय हाय, आपने दिल को छू लिया, किसी इंग्लिश आपने दिल की बात कह दी कि इश्क तो पहले 8 सेकंड में हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे एक बड़ा मुनफरिद है कि लोग कहते हैं कि जी मोहब्बत एक ही बार होती है। मैं इस नज़रिए से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। लोगों का है, मैं अमूमन पढ़ता हूँ, बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, लोगों को सुनता हूँ, जी मोहब्बत तो एक ही दफ़ा होती है। जी भाई, मोहब्बत मैं इस चीज़ का नहीं है कि मोहब्बत एक दफ़ा होती है। खैर, हम ज़रा टॉपिक से, मैं चूँकि आपने हुक्म दिया है तो मैं एक गज़ल आपको गुनगुना के सुनाता हूँ 2-4 मगर, उसमें आपको इश्क की तर्जमानी भी होती होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। याद करके तू मेरे प्यार को रोता होगा, याद करके तू मेरे प्यार को रोता होगा। चांद जब जब तेरे आंगन में उतरता होगा, जो मेरा नाम भी लेता था दुआओं की तरह, सोचता हूँ मुझे किस तौर पे भूला होगा। यूं ही मुरझा से गए होंगे महकते गजरे, जाने वाला न कभी लौट के आया होगा। इन चमकते हुए चेहरों पे न जाना कोई, चाँद कभी गौर से देखोगे तो मैला होगा। बाप रे, भी बड़े काम के शेर है। चांद हर जगह है मगर इसके सबब कोई देख के हंसता तो कोई देख के रोता होगा। याद करके तो मेरे प्यार को रोता होगा। याद करके मेरे प्यार को रोता होगा। साहिब, यहाँ पे एक सवाल ने जन्म दिया। इश्क में कभी चोट तो लगी होगी, कभी दिल दुखा तो होगा, प्लीज। इश्क जो है ना, वो नाम ही चोट का है, क्योंकि इश्क तब तक है आप जब तक पाने की जुस्तजू में रहते हैं। जब चीज मिल जाती है तो इश्क का वो मकाम नहीं रहता। तो इश्क है एक दस्तरस का, एक हासिल करने का, एक जुनून का, एक भागने का। तो चोट तो लगी है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। अल्लाह, कभी कोई इश्क आपकी अज़दवाजी जिंदगी में, आपके औलाद के मामलात में हायल तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यह है कि जब से अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हुआ हूँ तो इस कदर खुशगवार और इस कदर अच्छी गुजरी है कि वो इश्क की जो चोट थी या इश्क की जो नशेब व फराज जो ज़िंदगी में आते रहे, उन ज़ख्मों को, उन चीज़ों को मुंदमिल करने में
बहुत बड़ा हाथ है जब आपकी फैमिली आपके साथ, आपके बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह का जो एहतमाल था वो ख़त्म हो। अवान साहब, मुझे ये बताइए कि अगर फैमिली का जिक्र हो ही गया तो माशाल्लाह किसी बरखुरदार को पुलिस सर्विस में लाना चाहा आपने? एक्चुअली मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरे जो वालिद साहब थे वो पुलिस ऑफिसर थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं। बेसिकली मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, तो लेकिन हालात जो है वो पुलिस में ले आए। तो मेरे बच्चों की ना तो पुलिस में कोई ख्वाहिश थी ना है, और ना ही मैंने चाहा कि वो पुलिस ज्वाइन में करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी पढ़ाई उनको हुई, अच्छी पोस्ट पे है, जॉब कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ना उनको कोई शौक़ है ना मैं हूँ। और इसकी कोई ख़ास वजह? उसकी एक ख़ास वजह ये है जो मैंने अपनी इस सर्विस में देखी है कि बाबर भाई सिर्फ आप अपनी ज़ात की हद तक रह जाते हैं। आप खुद पुलिस अफसर है, मुझसे सीनियर हैं, आपने वक्त गुजारा है, किसी खुशी गमी का आप हिस्सा नहीं बन सकते। यहाँ पे आपके घर में फौतगी हुई है, कोई शादी है, कोई अजीज़ रखा है, वहाँ पे आपको महकमा बुला रहा है, आप महकमे की तरफ जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। हमारी जो फैमिली ज़िंदगी है वो मैं समझता हूँ कि इस पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा वक्त है, बड़ी पुलिस की जो सर्विस है बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ तक आपकी फैमिली है वो सारे राब्ते, सारे सिलसिले वो मुनक़ते हो। पुलिस सर्विस आपको कहीं का नहीं छोड़ती, फिर वो आपको ऐसे दबोच लेती है कि आप अपनी ज़ात से भी बहुत दूर, कहीं दूर चले जाते हैं। शायराना तबीयत के मालिक पुलिस सर्विस में कैसे रहे, मैं चाहूँगा कि आज अपनी पुलिस की प्रैक्टिकल लाइफ का कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपके दिलो दिमाग पे छाया हो और जो कभी ना भूलता। अमान भाई, इस जितना अरसा पुलिस डिपार्टमेंट में गुजारा है, एक से बढ़ के एक वाकया आता है, एक से बढ़ के एक वाकया है, नाकाबिल फरामोश है। लेकिन मैं आपको पहले मैं एक दफ़ा शायद आपको सुना चुका हूँ कि मैं जब भर्ती हुआ तो मैं DASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नया तो सैयद वलायत हुसैन शाह थे, अपने चकवाल के रहने वाले थे, वो मेरे पहले SHO थे। सैयद वलायत हुसैन शाह साहब एक बहुत बड़ा नाम। तो मुझे बुलाया, उन्होंने बड़ा प्यार करते थे, मुशफ़िक भी थे, तो मुझे बुलाया तो एक बंदा मेरे हवाले किया कि मलक साहब इसा जरा देखो ना, ये चोर है, कोई नपो ऐसा पूछो, अपनी ज़बान में बात करते थे, तो ये चोर है, ज़रा तफ्तीश करो इसकी। मैं उसको बाबर भाई कमरे में ले गया, तो मैंने कहा बताओ भाई चोर साहब, आपने क्या कोई चोरी की है? तो उसने रोना शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू कर दी कि जी मैं, बच्चे मेरे मर जाएं, आपको अपनी माँ की कसम मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की, कभी नहीं की, बस मुझे तो पकड़ लिया है वैसे ही। तो रोना शुरू हो गया, तो मेरी आंखों में भी आंसू हो गया, कितना जुल्म हम पुलिस वाले करते हैं। आधे घंटे बाद मैं शाह साहब को के पास ले गया। मैंने कहा, कहते हैं हाँ मलक जी क्या कीता ने, अपनी ज़बान में मैं उसी तरह बता रहा हूँ। तो मैंने कहा सर ये तो चोर नहीं है जी, बिल्कुल मासूम आदमी। तो मुझे आज भी याद है, शाह साहब हुक्का पी रहे थे, तो मुझे था कहते हैं तुसी बहुत बड़े तफ्तीशी बन सो इंशाअल्लाह। मुंशी बुलाया, सरफराज, आज भी मुझे याद है, सरफराज मुंशी था, उसको कहे एक पानी का जग ले आओ। वो पानी का जग ले आओ, उसका कि जी इसको पिलाओ। पिलाया, फिर कहने लगे कि इसनू टांग दे ओए। उन्होंने उसका रसा डाला, रवायती पुलिस की तफ्तीश का तरीका, आज से कोई 30-35 साल पहले की बात। जब टांगा उसको तो ठीक 3 मिनट बाद उसने कहा जी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बस पूछना ही नहीं तेरे को। खैर 10 मिनट बाद मलिक साहब उसको जब उतारा गया तो मुझे आज भी याद है कि 22 साइकिलें और 18 ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे वो, और कुछ पानी की मोटरें। उसने एक वहाँ ही वो गर्दे नाले पे एक मकान लिया हुआ था, वहाँ से उसने बरामद कराई। उसी वक्त शाह साहब बरामद है। मुझे फुलवलाया कहते हैं बेटा अगर पुलिस में नौकरी करनी है तो फिर इस तरह के जो है ना वो ये मगरमच्छ के आंसू, ये जज्बात से खेलेंगे, ये जज्बात से खेलेंगे, जज्बात की राह में अगर बह गए तो फिर अच्छे तफ्तीशी नहीं बन अच्छे तरह इसी तरह। तो मैं फिर उसमें मैंने कहा मुल्जिम जो है उस पर कभी एतमाद ना करो, कभी ना उसके जज्बात पे जाओ, ना उसके रोने पे जाओ, ना उस पर ऐसे ड्रामा बाज होते हैं कि इंसान जो है ना पसीज जाता है। तो और बड़े वाक़े आते हैं, लेकिन अब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। ख़वातीनो हज़रात, आपने याकूब अवान साहब को सुना, उनकी शायरी भी सुनी, उनका गीत भी सुना, उनकी तबीयत से तो आप आशना हो चुके होंगे। मैं ये चाहूँगा कि हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू कम अज़ कम हफ्ते में एक बार जारी रहे, और मैं ख्वाहिश करूँगा कि याकूब अवान साहब हमें वक्त दें, क्योंकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदा से पुलिस डिपार्टमेंट को खैरबाद कहने के बाद आज एक कामयाब
तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल किया जाए और नौजवान नस्ल को, अवामुन्नास को कुछ इनके तजर्बात बताए जाएं और कुछ उनका हासिल बताया जाए कि वो किस तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताइएगा और सवाल भी कीजिएगा कि आप याकूब अवान साहब से क्या जानना चाहते हैं, उनके तजर्बात से किस नौइयत का फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। हम याकूब अवान साहब को अब छोड़ने के नहीं, दामन पकड़ा है तो लेके बहुत दूर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। इख्तिताम आप ही के किसी खूबसूरत एक शेर से और खुदा हाफिज़ कहेंगे। इजाज़त दीजिए। ये उजाड़ उजाड़ रस्ते, ये सकूत शाम हिजरा, ये उजाड़ उजाड़ रस्ते, ये सकूत शाम हिजरा, मुझसे कह रहे हैं कि बिछड़ गया है कोई, मुझसे कह रहे हैं कि बिछड़ गया है कोई।